नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से या फिर लॉकडाउन की वजह से या फिर चुनाव की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है। लेकिन परीक्षाएं स्थगित होना जायज़ है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपके लिए या फिर आपकी परीक्षा के बारे में सोचकर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भर्तियों को स्थगित किया जाना कहीं ना कहीं सबसे बड़ा धोखा छात्रों के लिए है या फिर उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि यही सही समय है उनके पास में जब वो आवेदन करने के बाद में अपनी जो आगे की प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे। हाल ही में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को यहाँ पे स्थगित कर दिया गया, जो कि छात्रों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हुआ। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर एक और भर्ती को स्थगित कर दिया गया है। नई तारीखों के बारे में आप सभी को बता दूं, लेकिन उससे पहले जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि देखने वालों की संख्या तो हजारों में होती है। लाइक करके अवश्य आए हैं। इस कोविड-19 की महामारी में सबसे पहले जानकारी देने का जो कार्य वो आप सभी के सामने किया जाता है। उसी क्रम में यहाँ पे एक और भर्ती को स्थगित कर दिया गया है, जिसका कहीं ना कहीं विरोध मेरे माध्यम से तो किया जाता है। कम से कम आवेदन तो ले लिए जाए, भले ही परीक्षा बाद में करवा ली जाए जब समय सही हो जाए, चाहे वो कोरोना का हो या फिर लॉकडाउन का। हालांकि चुनाव होते तो अब तक हो जाते। उसी को लेकर आप सभी को यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि जारी कर दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, जिसमें आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाती है पदों की संख्या के बारे में। अगर हम बात करें पुलिस सहायक के लगभग 358 पदों पर, साथ ही अगर बात करें 1277 पदों पर आपकी जो भर्ती है, जो कि सतर्कता अधिष्ठान के पदों पर होने वाली थी। साथ में यहाँ पे आप सभी को और भी अन्य अगर बात के विभागों के अंदर 20 752 पद देखने के लिए मिले थे। इन तमाम पदों को जोड़ दिया जाए तो इसकी जो भर्ती के आवेदन लेने थे वो 1/5/2021 से लेकर 31/5/2021 किए गए थे। फिर उसके बाद में 28/4 से लेकर 15/5/2021 कर दिए गए थे। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे बदलाव करते हुए आप सभी के सामने जो नया कार्यक्रम है घोषित कर दिया गया है। 1/6/2021 से लेकर 30/6/2021 आप सभी के सामने कर दिए गए हैं। मतलब ये है कि अब जो इसके आवेदन शुरू होंगे वो 15 मई से ना होकर 1 जून 2021 से देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि ये आवेदन कल से शुरू होने वाले थे, फिलहाल इनको भी यहाँ पे स्थगित किया जा चुका है। वैसे आवेदन लिए जा सकते हैं, मानते हैं कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन आजकल अगर बात करें 70% छात्र मोबाइल से आवेदन कर देते हैं। तो आवेदन शुरू हो जाए, एक बार आप सभी जानते हैं कि आवेदन शुरू होने के बाद में परीक्षाएं भले ही बाद में कर ली जाएं, लेकिन इस प्रकार अगर बार बार यहाँ पे आवेदन स्थगित होंगे या भर्ती स्थगित होगी तो इससे नुकसान छात्रों को ही होगा। बाकी आप सबकी राय क्या है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो ये तो बात होगी भर्ती स्थगित के बारे में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें एलटी गेट नई शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलटी गेट की शिक्षक भर्ती के अंदर हजारों की संख्या के अंदर जो पद है वो खाली रह गए। लोक सेवा आयोग के माध्यम से हिंदी सामाजिक को अभी तक नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। अब ऐसे में बहुत सारी वेटिंग लिस्टें भी जारी की गई, लेकिन अभी बहुत सारी विषयों की वेटिंग लिस्ट आना बाकी भी हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार के माध्यम से पिछले साल कहा गया था कि एलटी गेट के सभी खाली पदों को भरते हुए नई भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन कोविड-19 की वजह से एक बार फिर से मामला ठंडे बस्ते में चला गया। दूसरी तरफ अगर बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे फिलहाल ठंडे बस्ते में है। जैसा कि आप सभी देखेंगे विषय आप सभी के सामने आ जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर सामाजिक हिंदी और साथ ही अगर बात करें अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के लिए, साथ ही कॉलेज आवंटित करने के लिए यहाँ पे जो मांगे वो की गई है। इसके अलावा जितने भी अगर बात करें विषयों के अंदर खाली पद रह गए थे और साथ में फिलहाल की स्थिति को देखते हुए जो भी पद खाली हैं उन पर नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाना चाहिए। उसी को लेकर सीएम योगी को यहाँ पे जो पत्र है वो लिखा गया। नीचे आप सभी देखेंगे कि 29 जुलाई 2018 को इसकी जो परीक्षा है वो करवाई गई थी एलटी गेट शिक्षक भर्ती, जिसमें हिंदी सामाजिक की अगर बात करें अभ्यर्थी को अभी तक नियुक्ति नहीं देखने के लिए मिली है और कॉलेज आवंटित तो बाद में देखने के लिए मिलेंगे। उसी क्रम में नीचे आप सभी के सामने आ जाता है कि लगभग अलग अलग विषयों के अंदर कंप्यूटर साइंस, गणित, विज्ञान विषय के अंदर बड़े पैमाने पर जो पद है वो खाली रह गए थे। तो ऐसे में इन तमाम पदों को जोड़ते हुए एक नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए, जिससे कि कोरोना महामारी के अंदर यहाँ पे छात्रों को तैयारी करने का मौका मिले। हालांकि परीक्षा बाद में करवा ली जाए, लेकिन जो विज्ञापन है वो पहले जारी कर दिया जाए। उसी को लेकर यहाँ पे जो पत्र है वो भेजा गया है मुख्यमंत्री को।
लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर विवाद बढ़ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी कहीं न कहीं आपकी आवेदन तारीख को लेकर यहाँ पे जो मांग की जा रही थी उनको आगे बढ़ाने के बारे में, तो यहाँ कहीं न कहीं चयन बोर्ड के माध्यम से मना किया गया था, लेकिन छात्र संगठनों ने कहा तो आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई चौथी बार। लेकिन अब एक बार फिर से आवेदन प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की गई है, ना कि आवेदन तारीखों को बढ़ाने के लिए। रीज़न दिया गया है कि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र कहने की दो गुटों के अंदर बढ़ चुके हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि आवेदन अपने तय समय पर होकर अब आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी चाहिए, जिससे कि तय समय पर परीक्षा करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुलाई के अंदर परीक्षा करवानी है, लेकिन जिस प्रकार आवेदन की तारीखें बढ़ रही हैं, अब ये परीक्षा अगस्त के अंदर होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। अगर एक बार फिर से तारीखें बढ़ती हैं तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि इसको लेकर जो फैसला है वो चयन बोर्ड को लेना है, लेकिन छात्र कहीं न कहीं आक्रोशित हैं जिन्होंने आवेदन कर लिया है। अब कुछ जो छात्र रह गए आवेदन करने से, जो भी कारण हो, उनके माध्यम से कहना है कि आवेदन की तारीखें बढ़ा दी जाएं, या फिर कुछ छात्र संगठनों के माध्यम से कहा जा रहा है। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर जो विवाद है बना हुआ है। अब यहाँ पे फैसला जो भी होगा वो चयन बोर्ड के माध्यम से लिया जाएगा। जानकारी दी गई है कि कल या परसों तक इसके बारे में जानकारी चयन बोर्ड के माध्यम से दे दी जाएगी। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन नेट ऑफ चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें 69,000 की थर्ड चयन सूची के बारे में कोई भी जानकारी देने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी और दे दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार लॉकडाउन लगा हुआ है, आप सभी घर पे, मुझे उम्मीद है फ्री भी होंगे और सुबह से थर्ड काउंसलिंग का इंतजार भी कर रहे होंगे कि कोई जानकारी दी जाए। तो ऐसे में आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो पहले ये है कि आज की तारीख में रात को 8 बजे से, मुझे पता है कि अभी लेट हो गया हूँ मैं थोड़ा सा, लेकिन आप सभी 8 बजे के बाद कभी भी इस वीडियो को देखें, चाहे 9 बजे देखें, 10 बजे देखें या फिर 11 बजे तक भी आप लोग जगते होंगे। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर आपको ट्वीट करने हैं, और ट्वीट आप सभी को करने 69,000 की थर्ड चयन सूची के बारे में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 69,000 तृतीय चयन सूची आप सभी लगातार ट्वीट करते रहें। जैसा कि आप सभी को पता है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से 1 महीने पहले कहा तो गया था, लेकिन उसके बाद से कोई नया बयान जारी नहीं हुआ। हालांकि शासन स्तर पर आपको लेकर कार्य शुरू हो चुका है, इसको लेकर कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट अवश्य करें। हैशटैग एसी का इस्तेमाल करना आप सभी को मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें थर्ड चयन सूची के बारे में, सोशल मीडिया पर कई जानकारियां देखने के लिए मिल रही, जहां पर बताया जा रहा है कि 69,000 को लेकर महानिदेशक ने जो आदेश है वो जारी किया है। मैं आप सभी को बता दूं कि महानिदेशक के माध्यम से कई आदेश जारी किए गए जो कि थर्ड काउंसलिंग के संदर्भ में है। जैसा कि आप सभी को पहले भी बता दिया गया था कि जहां मुख्य सचिव के माध्यम से डाटा मांगा गया सचिव से, और सचिव ने डाटा पहले से बीएसए से मांगा था। कई मीटिंगों का भी दौर जारी है, लेकिन कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अभी तक पूरी जानकारी देखने के लिए नहीं मिल रही। अगर कुछ होता तो आप सभी को बता दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे एक जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जिसके बारे में मैंने 2 जगह पर क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं। उसका रीज़न आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम बात करें स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से, उनका कहना है कि लगभग 6,300 पदों पर चयन सूची जारी की जाएगी, जो कि इसी महीने आपको देखने के लिए मिलेगी। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड चयन सूची जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि जल्द तो आपको देखने के लिए मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में महानिदेशक के माध्यम से कई आदेश भी जारी किए गए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर शासन के माध्यम से कोई भी रिक्त पदों की जानकारी नहीं दी गई है। चाहे वो 6300 के बारे में हो या 5,000 के बारे में, बार बार जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है उनके माध्यम से, अभी तक किसी भी संख्या के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि एक बार बताया गया था कि 5,200 के समथिंग जो पद है वो खाली हैं, जिसके अंदर आप सभी को मैंने ये भी कहा था कि 7 से 8 ऐसे बीएस हैं जिन्होंने डाटा भी नहीं दिया था। तो वो जानकारी 8 तारीख की थी। तो ऐसे में हो सकता है कि ये जो स्क्रीनशॉट वायरल किया जाए या फिर जो भी पोस्ट आप सभी को देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे उन 5200 पदों को 1133 जोड़कर 6300 आप सभी के सामने बता दिया गया हो। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर शासन के माध्यम से कोई भी रिक्त पदों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। पदों की संख्या कितनी होगी कितनी नहीं, इसके बारे में आपको 1 से 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा शासन के अधिकारियों का है। हालांकि 1 से 2 दिन करते करते 1.5 महीना निकला है, लेकिन पॉजिटिव रहिए, एक बार जब नौकरी मिल जाएगी तो ये दिन आप सभी के सारे भूल जाएंगे और नौकरी के बाद में ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। तो ऐसे में इंतजार कर लो 1 से 2 दिनों का, देखते हैं क्या होने वाला है। 16 तारीख तक काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बाकी जो भी अपडेट लगातार आप सभी को दी जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक महानिदेशक के माध्यम से रिक्त पदों की कोई घोषणा नहीं की गई है। तो इस प्रकार की जानकारियों से लगातार बचते रहिए और ट्वीट करके अपने मुद्दे को ट्रेंड कराने का पूरा प्रयास करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।